हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑन पाइथन। ये वीडियो हमारी पाइथन की बेसिक्स पे बेस कर रही है। और बिल्कुल बेसिक्स। अगर आपने किसी से सुन लिया कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी टू यूज है और फ्रेंडली है काफ़ी, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू इफ़ यू वांट ए आइडिया व्हाट पाइथन इज़। इसमें हम थोड़ी बहुत बेसिक्स कवर करेंगे और उन बेसिक्स की आखिर में एक एप्लीकेशन भी बनाएंगे। बिकॉज एप्लीकेशन बनाएंगे तो हमें लगेगा कि भी ओके, हमने कुछ किया है, हमने कुछ अच्छा सीखा है। ठीक है जी। मैं अपने आप को थोड़ा बहुत साइड पे कर देता हूँ। ओके, हेयर हेयर ठीक है। ओके, सो थोड़ा और कर देता हूँ। ओके जी, तो इस वीडियो के कंटेंट जो है वो मैंने एक अपने पास रजिस्टर पे भी लिख लिया है, ताकि मैं उसे देख के जो चीज़ मैंने नेक्स्ट करवानी है वो मुझे एकदम ही जहन में आ जाए। और उसके अलावा मैं वीडियो में भी ऐड अप कर दूंगा। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज़ है हेलो पाइथन एंड व्हाट इट कैन डू। हेलो पाइथन, व्हाट इज पाइथन? पाइथन बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ है क्या। पाइथन, ये रहा पाइथन। दिस इज पाइथन, इट इज ए स्नेक एक्चुअली, क्योंकि ये स्नेक है पाइथन, और एक ऐसा स्नेक है commonly known as pythons are a family of non venomous, मतलब कि इसमें जहर नहीं होता वैसे ही, लेकिन होता खतरनाक है, मैंने सुना है। ओके, इसकी 39 स्पीशीज हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल यूजलेस चीज थी जो मैंने बताई है, बट स्टिल आइडिया होना चाहिए कि पाइथन एक स्नेक का नेम है। ठीक है जी, और पाइथन प्रोग्रामिंग हम स्नेक खाली हटाएंगे तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी बता देगा। ठीक है जी, ये रही हमारी पाइथन, ये इसका लोगो होता है। python.org, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो में मैं डाउनलोड और सेटअप का तरीका नहीं बताने वाला। ओके, ये W3 स्कूल है, यहाँ से काफ़ी अच्छे कभी कभी नोट्स मिल जाते हैं। यू कैन फॉलो दिस वेबसाइट, यू विल जस्ट राइट पाइथन ट्यूटोरियल एंड इट विल पॉप अप ऑन द टॉप मोस्ट प्रोबेबली। अगर नहीं पॉप अप करती, यू कैन राइट W3 स्कूल्स। ओके, ये थी हमारे पास पाइथन के व्हाट इज पाइथन। व्हाट पाइथन कैन डू, पाइथन कैन डू एनीथिंग, मतलब कि आप को क्या चाहिए। आपको डाटा एनालाइज करना है, आपको डाटा विजुअलाइज करना है, आपको प्रिडिक्शंस करनी है, आपको सेल्स की प्रिडिक्शन करनी है कि इस साल इतनी हुई है, अगले साल कितनी होगी, या फिर आपको डिजीज का पता लगाना है कि इस बंदे ने इतना खाया है, इतना पिया है, ये किया है, एज इतनी है, जेंडर ये है, तो इसको ये डिजीज है कि नहीं है। ओके, पाइथन कैन डू दैट, वो प्रिडिक्ट कर सकती है। और उसके अलावा 100% प्रिडिक्शन ट्रू नहीं होगी, बट इट कैन गिव अस द 89% रिजल्ट, विच इज गुड इनफ टू मेक प्रिडिक्शन। लेकिन यस, ज़्यादा सेंसिटिव मामलों में इसलिए इसे इतना यूज़ नहीं किया जाता, ऐसे के जानलेवा मामलों में। बाकी तो काफ़ी यूजफुल होती है ऐसी आयरिश डेटा सेट। फ्लावर्स को क्लासिफाई करना कि फ्लावर की पत्तों की लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, सेपल लेंथ इतनी है, सेपल विड्थ इतनी है, पेटल लेंथ इतनी है, पेटल विड्थ इतनी है, तो कौन सा फ्लावर होगा। ओके, पाइथन कैन डू दैट। उसके अलावा इमेज प्रोसेसिंग, ओके वी कैन डू दैट। प्लॉट्स बनाना, वी कैन डू दैट। NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, के भी नेचुरल लैंग्वेज को कैसे देखती है पाइथन और उसको एनालाइज कैसे करती है। जैसे हमारे पास चैट बोट्स होते हैं, वो भी NLP पे बेस करते हैं कि पहले प्रोग्राम ने लैंग्वेज देखनी है, उसमें देखना है कि यूजर क्या क्या रहा है, उसकी एंटिटीज रिकग्नाइज करनी है कि रेस्टोरेंट की बात कर रहा है, खाने की बात कर रहा है, बीमारी की बात कर रहा है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ NLP। एंड चैटबॉट्स, ऑब्वियसली चैटबॉट्स हमें बनाने हैं, उसके लिए हमें NLP का आइडिया होना चाहिए। ओके, पाइथन कैन डू दैट ऑल्सो। उसके अलावा मशीन लर्निंग डिस्कस हो गया, वही के प्रिडिक्शंस करना। यस, और भी बहुत सी चीज़ें, कैलकुलेटर्स बनाना, एरा वगैरह वगैरह। खैर, हम अभी है जो, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, अभी तक भी हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। अब हम करने वाले हैं प्रिंट स्टेटमेंट। व्हाट इज ए प्रिंट स्टेटमेंट इन पाइथन? सो दिस इज वेरी बेसिक। पाइथन में कोई भी चीज़ हमने प्रिंट कैसे करवानी है, प्रिंट करवाने के लिए हम कहेंगे प्रिंट ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, देन वी विल गिव इट स्ट्रिंग्स, और उसके अंदर हम कुछ भी लिख देंगे। दिस इज माय फर्स्ट लाइन ऑफ कोड। ओके, और ये बेसिकली जुपिटर नोटबुक है जहाँ पे मैं अपने कोड्स को रन कर रहा हूँ। आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसे पाइचार्म हो गया, जैसे पाइथन की अपनी IDE होगी। लेकिन जुपिटर नोटबुक इजी टू लाइक विजुअलाइज। हमें देखें, एक सेल आ रहा है, मैं इसको रन करूंगा, एक नया सेल आ जाएगा कोड के लिए, तो इट इज गुड। इसको मैं रन करूंगा, शिफ्ट प्लस एंटर
सो ये कह रहा है कि ओके दिस इज माय फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, ये मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है, दिस इज माय फर्स्ट लाइन ऑफ कोड। सो यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम जो भी देंगे पाइथन उसको हमें प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पे इनपुट हम इसे ये दे रहे हैं और आउटपुट ये हमें ये दे रहा है। सो इसको आप इस तरह देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इसी लाइन में इसको कहूँ प्रिंट दिस इज सेकंड, ओके। अब जब मैं रन करूंगा, दिस इज माय फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, पहले वो पहली लाइन को रन कर रहा है, एंड दिस इज माय सेकंड कोड, दिस इज सेकंड, तो वो अगली लाइन को प्रिंट कर रहा है, पहले पहला आउटपुट देगा फिर अगला आउटपुट। इसी तरह अगर मैं इसे कोई रैंडम चीज दे दूं स्ट्रिंग्स में, हमने स्ट्रिंग्स में देनी है, इसको आगे डिस्कस करेंगे हम कि स्ट्रिंग्स में ही क्यों देनी है। तो इसको अगर मैं ये कह दूं रैंडम कुछ भी आप दे दें, ओके उसने वो भी हमें प्रिंट कर दिया है। ठीक है जी। उसके अलावा प्रिंट स्टेटमेंट में और क्या हमें पता होना चाहिए कि लाइन स्किप कैसे करवानी है। सपोज के मेरे पास टू लाइंस हैं, लेट अस चेंज दी सेल, सेल में चेंज किया है, यहाँ पे दो लाइन है मेरे पास। प्रिंट फर्स्ट लाइन इज माय नेम इज हरमैन, एंड देन वी हैव प्रिंट, टू लाइन है हमारे पास, माय फ्रेंड नेम इज अली, ओके। हरमैन का बीएच पर कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कैसी। ठीक है जी। माई नेम इज हरमैन, माई फ्रेंड नेम इज अली। इसको जब हम रन कराएंगे, सी ये आ रहा है हमारे पास लाइन बाय लाइन। पर क्या हो कि अगर मैं एक लाइन स्किप करवाना चाहूँ, माई नेम इज हरमैन, नीचे एक लाइन स्किप हो, फिर उसके नीचे प्रिंट हो के माई फ्रेंड नेम इज अली। उसके लिए एक तो चीज हम क्या कर सकते हैं, इसके दरमियान में खाली प्रिंट स्टेटमेंट दे दें, प्रिंट दिस। अब पाइथन क्या करता है, जो भी चीज इसको प्रिंट करने के लिए मिलती है उसको प्रिंट करता है और फिर अगली लाइन में शिफ्ट हो जाता है। इसको भी प्रिंट करने के लिए क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। सो अगर मैं ए दूंगा, ए प्रिंट कर देगा, बी दूंगा, बी प्रिंट कर देगा, कुछ भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। इसको बस देखेगा और फिर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। आई होप के यू गेट द आइडिया। वी विल रन दिस एंड सी एक लाइन छूट गया है। इस लाइन में कौन सी कमांड रन हो रही है, ये वाली कमांड रन हो रही है। ओके, ये था थोड़ा इम्प्रैक्टिकल वे, हमें खाली खाली लाइन के लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट डालनी पड़ी है। ओके, वी कैन डू समथिंग लाइक, ये हरमैन के बाद अगर हम ये स्लैश दें इसे और उसके बाद एन लिखें, ये एक बिल्ट इन मेथड है, और इसको रन करें, देन इट इज स्टिल गिविंग अस द राइट वन, मतलब कि एक लाइन स्किप की है। तो हमें क्या पता लगा कि अगर हम यहाँ पे स्लैश, ओके व्हाट इज दिस, अगर हम स्लैश एन को यूज करें तो हमारे पास क्या आता है, लाइन स्किप हो जाती है। अब मैं इसको रन करूंगा, ओके वी हैव ए एरर। तो एरर को हमेशा पढ़ना होता है, यहाँ पे कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड एरर, अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर आफ्टर लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। और यहाँ पे देखें छोटा सा एरो, आई होप यू कैन सी दिस, ये कह रहा है कि यहाँ पे करके आपका एरर है, मतलब कि जो एन के यहाँ पे करके एरर है। ये बेसिकली कर क्या रहा है कि ये मैंने अपने लिए एक की पॉइंट लिखा है ना, अपने जहन में याद करवाने के लिए, लेकिन पाइथन उसको भी एज अ कोड रीड करने की कोशिश कर रहा है। तो इट विल से कि नहीं ये कोई कोड नहीं है, यहाँ पे एरर आ गया। तो अगर हमने कोई ऐसे के नोट्स देने हैं अपनी पाइथन में, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक हैशटैग लगा देंगे, एंड देन इट विल बी इग्नोर्ड बाय पाइथन। इसको रन करेंगे, ओके पाइथन क्या कहता है कि हैशटैग के बाद जो भी आएगा वही मैंने उसे जो है वो इग्नोर कर देना है। वो हमारी सहूलत के लिए है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कोड कर क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोड बता रहा है कि जो मैंने स्लैश एन लगाई है वो लाइन स्किप करने के लिए हुई है। ओके, प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में इतना काफ़ी है, आगे हम और करेंगे और स्टेटमेंट्स आती जाएंगी तो हमें प्रिंट स्टेटमेंट काफ़ी यूज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट ये जो है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग बनाता हूँ, यहाँ से हेडिंग बनाने की ऑप्शन है, लेट्स से ओके, और हेडिंग में बनाऊंगा मैथ, रन करूंगा, ओके हमारे पास हेडिंग आ गई है मैथ की। और यहाँ पे हमें जो भी कोड रन करना है तो इसकी टाइप क्या होनी चाहिए, कोड, ओके ऑलरेडी कोड सेलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, मेरा माउस पैड पता नहीं क्या हो गया। ओके मैथ्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लेट्स से मैथ्स में क्या होता है कि 2 + 2, and then we run the code, it gives us 4,
and then we say 2 multiply 2. We give the steric mark or star, whatever it is, and 2 multiplied by 2, 4. Okay, 2 plus 2 also 4, 2 multiplied by 2 also 4. Good to go. And then we say 2 minus 2. It is giving us 0. Great. अब अगर मैं 2 पावर 2 करना चाहूँ, 2 पावर के लिए हमें डबल स्टेरिक डालना पड़ता है। 2 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है बेसिकली। ठीक है जी। 2 प्लस 2 भी 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 भी 4, 2 की पावर 2 भी 4। तो ये हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस की इतनी खास वहाँ पे डिफरेंस पता नहीं चल रहा, लेकिन आई होप यू गेट द आइडिया कि हम बड़े नंबर्स भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसे यहाँ पे एक रैंडम नंबर, ये मैंने नंबर दे दिया है, इसकी पावर मैं कहता हूँ 3। देन इसकी पावर 3 ये निकलेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लें। आए, मुझे पाइथन पे यकीन है। ठीक है जी। यहाँ पे अब हमने कोड रन कर लिया है। सो आई होप यू गेट द बेसिक आइडिया ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बेसिकली यही हमारे पास कुछ यूज होने हैं, उसके अलावा मॉड्यूलस वगैरह यूज हो सकता है, लेकिन इस पार्ट में मैं उसका इतना खास वो आइडिया नहीं देने वाला। उसके अलावा एक ऑपरेशन हमारा रह गया है, 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 यहाँ पे बैक स्लैश। नोटिस द डिफरेंस के यहाँ पे हमने ये फ्रंट स्लैश इसे कहते हैं, पता नहीं बैक स्लैश मतलब कि जो स्लैश ऐसे है, सॉरी ऐसे है, कैमरा व्यू की वजह से हाथों के थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन ये स्लैश और नीचे डिवाइड वाली स्लैश में फर्क है। तो ये याद रखना कि डिवाइड के लिए कौन सी स्लैश इस्तेमाल होगी। 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्वियसली 1 आएगा। 1.0 आंसर आ गया, सेम बात है। ठीक है जी। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की हमें आइडिया हो गया कि पाइथन कैन डू दैट आल्सो। खैर, ये बड़ी अच्छी बात है कि पाइथन मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकता है, सारी सी बातें कर ही सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, देन मैथ के बाद हमने रखा है यहाँ पे डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स। Okay, so data types. Now we are going deeper in the Python. Data types क्या होती हैं? You may have noticed कि यहाँ पे जब हमने my name is हरमैन दिया है तो उसे हमने स्ट्रिंग्स में दिया है। नीचे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें नंबर्स को स्ट्रिंग में नहीं देना पड़ा, है ना? हमें नंबर्स को स्ट्रिंग में नहीं देना पड़ा। ग्रेट, हमें नहीं देना पड़ा। तो ये दो डाटा टाइप्स हैं। दो डाटा टाइप्स कैसे हैं ये? ऊपर जो है वो हमारे पास उसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वो होता है कोई भी अल्फाबेट है ना, दिस, और इसको मैं लिखूं विद इन द स्ट्रिंग्स, इसकी डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। आपने पहले वर्ड सुना होगा कि एबीसी लेटर्स जो हैं वो स्ट्रिंग्स में है हमारे पास, ये बात हमने याद रखनी है, स्ट्रिंग्स। जैसे मैं आपको टाइप चेक करने का मेथड होता है टाइप, और अंदर आप कोई भी चीज दे देंगे, ये हम देंगे, इसकी टाइप को क्या बता रहा है? स्ट्रिंग बता रहा है। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम टाइप चेक करना चाहें टू की, तो ये क्या बताएगा? इंटीजर। अभी हम इसकी डीपर डिटेल्स में जाते हैं। टाइप 5 की, 5 की टाइप क्या आएगी? इंटीजर। टाइप 500, स्टिल इंटीजर। टाइप 5000, स्टिल इंटीजर। सो ये बस मैंने आपको कंफर्म करने के लिए बताया था कि सारे जो हमारे पास होल नंबर्स हैं उनकी टाइप इंटीजर्स आ रही है। होल नंबर्स के बगैर अगर हम नेगेटिव वन चेक करें, इट इज ऑल्सो इंटीजर। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो फ्लोट नहीं है, फ्लोट मतलब कि जिन वैल्यूज में पॉइंट नहीं है, दीज आर इंटीजर। अगर मैं किसी वैल्यू में पॉइंट ले आऊं, टाइप 4.1, इसकी टाइप क्या आ जाएगी? फ्लोट। हमें पता चल गया, ओके भी पाइथन के अंदर की गेम पता चल गई है कि अगर तो यहाँ पे हमारे पास आसपास स्ट्रिंग लगी होंगी, इसकी डाटा टाइप होगी स्ट्रिंग। अगर कोई स्ट्रिंग नहीं लगी होगी, कोई नंबर होगा, उसकी डाटा टाइप होगी इंटीजर 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 इंटीजर। ओके, नेगेटिव में भी इंटीजर, मतलब कि ठीक है, इंटीजर का हमें पता है, मतलब कि कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। और अगर हम कहीं पे पॉइंट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो उसकी डाटा टाइप होगी फ्लोट। ठीक है जी। सेम वी कैन डू विद, अगर मैं इसको कहूँ 4.0, अब यहाँ पे जीरो हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता, 0.0 का कोई मतलब नहीं होता, स्टिल इसकी डाटा टाइप फ्लोट आएगी, क्योंकि हमने पॉइंट इंट्रोड्यूस तो करा दिया ना, कि पॉइंट आ तो गया है ना, तो इसकी डाटा टाइप फ्लोट आएगी।
अब डेटा टाइप्स का हमें फायदा या फिर नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि इफ आई से समथिंग लाइक डेटा टाइप, डेटा है हमारे पास हर मैन, इसको मैंने प्लस करना है, और आगे मेरे पास एक और स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हर मैन प्लस स्ट्रिंग वहीद प्लस स्ट्रिंग डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, आई कॉल माई सेल्फ डाटा साइंटिस्ट। ओके, जब हम इनको प्लस करेंगे, अभी स्ट्रिंग्स की एडिशन हो रही है। पहले हमने देखा कि इंटीजर्स की एडिशन हो रही थी, वो तो हमें पता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस पता है। अब हम स्ट्रिंग्स पे काम करने लगे हैं भाई, लेट्स सी हाउ दे वर्क। जब हमने हरमैन और डाटा साइंटिस्ट को ऐड किया है, सो यू कैन सी है कि हरमैन डाटा साइंटिस्ट एक हमारे पास स्ट्रिंग आ गई है, स्ट्रिंग की फॉर्म में। चेक करें आउटपुट में इसने इसके साथ स्ट्रिंग डाला हुआ है। लेकिन देखें हरमैन और डाटा में स्पेस नहीं है, तो मैं स्पेस इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हरमैन में जाऊंगा, इसके लास्ट पे एक स्पेस दे दूंगा। तो जब हरमैन लिखेगा, खाली हरमैन ही प्रिंट आउट करेगा, साथ एक स्पेस भी प्रिंट आउट होगी। सी, वी हैव हरमैन डाटा साइंटिस्ट। ओके, हरमैन डाटा साइंटिस्ट। ठीक है जी, हमें स्ट्रिंग्स का पता चल गया कि स्ट्रिंग्स कैसे ऐड होती हैं। स्ट्रिंग्स का ऐड होने का मेथड क्या है कि एक वैल्यू मिली, दो वैल्यू मिली, दोनों वैल्यूज को इकट्ठा करके जोड़ दिया। लेकिन अगर हम मैथमेटिकल इंटीजर्स की बात करें, एक वैल्यू मिली, दूसरी वैल्यू मिली, सपोज 2 + 2, उनको इकट्ठा करके 22 करके नहीं लिखेगा वो, उस पर वो मैथ झाड़ेगा अपनी और फिर 4 दे देगा। लेकिन स्ट्रिंग्स में क्या करता है कि इकट्ठा करके लिख देता है। नाउ आई हैव समथिंग लाइक, लेट्स से एक इंटीजर है हमारे पास, इंटीजर है हमारे पास 5, स्ट्रिंग्स के अंदर है 3। अब इसकी डेटा टाइप क्या होगी? नाउ इट इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि 3, 3 तो हमारे पास एक इंटीजर है ना, 3 हमारे पास इंटीजर है। लेकिन अगर मैं इसकी डाटा टाइप चेक करने की कोशिश करूं, मैं इसके आसपास ब्रैकेट्स लगाऊंगा, टाइप जैसे हमारा मेथड है टाइप चेक करने का, जब रन करूंगा इसकी टाइप क्या आ रही है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों आ रही है? क्योंकि देखिए हमने 3 के आसपास उसके दोनों तरफ स्ट्रिंग्स दी हैं, तो पाइथन उसे एज अ स्ट्रिंग लेगा। अब चूंकि स्ट्रिंग ले रहा है, तो एडिशन का मेथड भी उसका स्ट्रिंग वाला लगना चाहिए। जैसे हमने ऊपर हरमैन और डाटा साइंटिस्ट को ऐड किए, वैसे ही 3 को भी ऐड होना चाहिए। सो इफ आई राइट समथिंग लाइक 3, और इसके अंदर हमने ऐड करना है 4, दोनों के हमने देखे स्ट्रिंग्स में लिया है, इसका आउटपुट क्या आएगा? स्ट्रिंग्स में क्या करते हैं, दोनों चीजों को इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो जब हम इसको रन कराएंगे, तो स्ट्रिंग ने इन दोनों चीजों को इकट्ठा करके देख लिया, इकट्ठा करके आउटपुट हमें दे दिया है। ओके जी, हमें पता लग गया कि स्ट्रिंग्स क्या करती हैं, हमें पता लग गया कि स्ट्रिंग्स कैसे ऐड होती हैं, इंटीजर्स कैसे ऐड होती हैं, ये वो ओके। ठीक है जी। उसके अलावा अब डाटा टाइप्स के में और कोई चीज़ अगर हम देखना चाहें, ये बेसिकली 3 डाटा टाइप्स हैं जो कि मैंने दिखाई हैं, फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग। आप आगे जाएंगे आपको और भी डाटा टाइप्स देखने को मिलेंगी, खैर अभी के लिए हमारे पास यही है। इसके अलावा मेरे ख्याल से हमने इनफ कर लिया है स्ट्रिंग्स का और इंटीजर्स का। फ्लोट्स में भी हम ऐसी चीज़ें करेंगे, कोई भी चीज़ एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और उसको हम स्ट्रिंग्स में लिख सकते हैं, एंड दिस एंड दैट। ओके, ठीक है जी, स्ट्रिंग्स हमारी डाटा टाइप्स हमारी यहाँ पे हो गई। आई होप यू गेट द बेसिक आइडिया। ये अगर मतलब कि अगर आपको पहले से पाइथन आता है, देन यू विल बी थिंकिंग कि थोड़ी बहुत चीज़ें हमने स्किप की हैं, थोड़ी बहुत डाटा टाइप्स, काफ़ी ज़्यादा डाटा टाइप्स, टपल्स, लिस्ट एंड दिस एंड दैट एंड बूलियंस। लेकिन क्योंकि ये एक बेसिक कोर्स है, तो इसमें मैं वो रख रहा हूँ, ज़रा बेसिक पे रख रहा हूँ। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो मैंने यहाँ पे अपने इस वीडियो के लिए लिखी है वो है वेरिएबल। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बनाई है वेरिएबल। ओके, वेरिएबल में क्या होता है, जैसे आपको नाम जाहिर कर रहा है, किसी चीज को हम किसी दूसरी चीज में सेव कर देते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ ए, और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करना चाहूँ हरमैन, कि ए की जो वैल्यू है ना वो है हरमैन, मैं इसको इक्वल करार दूंगा स्ट्रिंग्स में हरमैन, क्योंकि हरमैन स्ट्रिंग्स में आएगा ना, हमें डाटा टाइप्स का ख्याल रखना है। हरमैन स्ट्रिंग्स में आएगा। जब हम इसको रन करेंगे, तो कोड रन तो हो गया है,
लेकिन हमारा आउटपुट कोई भी नहीं आया, क्योंकि हमने उसे आउटपुट देने को कहा ही नहीं। हमने उसे बस कहा है कि ए इज इक्वल टू हरमैन। और जब मैं अभी इसे प्रिंट करूंगा ए, या फिर प्रिंट छोड़ें, अगर मैं खाली ए भी लिखूंगा, खाली ए मैंने लिख दिया है, इसको रन करूंगा, वी हैव हरमैन इन स्ट्रिंग्स। ओके। अब अगर मैं इस वेरिएबल को प्रिंट स्टेटमेंट में डालूं, प्रिंट ए, यू विल सी द डिफरेंस। जब मैं प्रिंट के अंदर इसको करूंगा, इट इज गिविंग मी अगेन द हरमैन बट विदाउट द स्ट्रिंग। खाली जब मैंने वेरिएबल कॉल किया है तो उसने एज इट इज वो सारी चीजें मुझे दे दी हैं जो कि मैंने यहाँ पे स्टोर की थी। लेकिन जब मैंने प्रिंट के अंदर दिया है, तो प्रिंट क्या करता है कि स्ट्रिंग्स को शो नहीं करता। अगर हम मैं टॉप पे जाके आपको दिखाऊं, माई नेम इज हरमैन, अगर मैं ये वाली लाइन दिखाऊं, देखें इसमें भी उसने स्ट्रिंग्स को शो नहीं किया। सेम इज द केस है। जब ए मैं इसमें डालूंगा, और ए की वैल्यू बेसिकली ये है, अगर मैं इसको वेरिएबल ना बनाता, मैंने खाली लिखना होता, तो मैं यहाँ पे लिखता प्रिंट वेरिएबल की वैल्यू हरमैन। सेम बात हो रही है दोनों में। यहाँ पे ए की वैल्यू हरमैन है, यहाँ पे प्रिंट के अंदर हरमैन है। सो इसको मैं रन कराऊंगा, सेम आउटपुट आएगा, लेकिन इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बस आपको वेरिएबल का आइडिया देने का बताया था। हमने ठीक है, ठीक वहाँ यहाँ पे हमने वेरिएबल असाइन कर दिया है। सेम अगर मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करूँ, लाइक मेरे पास एक और वेरिएबल है बी इज इक्वल टू 4, इंटीजर, इंटीजर की फॉर्म में हम सेव कर रहे हैं। अगर इंटीजर की फॉर्म में हम लेट सपोज, हम इसको स्ट्रिंग्स में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, फिर ऐसे के फंक्शन ऑपरेट होंगे, ये देखें, और ये हमें किसी काम का नहीं है फिल वक्त। तो यहाँ पे जो मैंने चीज करनी है वो करनी है 4, बी इज इक्वल टू 4, कोड रन किया, ओके, बी की वैल्यू साइन हो गई। ठीक है। अगर आप किसी और आईडीई पे काम कर रहे हैं या फिर पाइथन पे काम कर रहे हैं, तो आपको बार बार कोड रन करने की ऑप्शन नहीं आएगी, पहले पूरा कोड करना होगा फिर रन करना होगा। जुपिटर नोटबुक में ऐसे भी हम कर सकते हैं, दैट्स व्हाई आई यूज जुपिटर नोटबुक, इजी टू यूज एंड यस इजी टू यूज। अगर आपने डाउनलोड करनी है, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब हाउ टू डाउनलोड जुपिटर नोटबुक ऑन योर सिस्टम, ओके, एंड यू विल गेट द सोल्यूशन। मैंने भी ऐसे ही किया था। खैर, यहाँ पे आ गया बी इज इक्वल टू 4। अब मैं अगर बी की वैल्यू प्रिंट आउट कराऊंगा तो वो हमारे पास 4 आएगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं बी में ही एक और वेरिएबल बना दूं, मतलब बी के नेक्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़ देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा सही लगे, उसका मैं नाम रख देता हूँ सी, देन इट विल बी इक्वल टू 5। मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं, ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 5 है। ये मैंने स्पेस इसलिए दिया है ताकि बस देखने में सही लगे। ठीक है जी, ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 5 है। अब मैं इसको रन कराऊंगा, ओके जी, कोड रन हो गया। अब मेरे पास दो वेरिएबल्स ऑलरेडी बन गए हैं, पहले की वैल्यू 4 है, दूसरे की वैल्यू 5 है। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4 प्लस 5, आई कैन राइट बी प्लस सी। अब देखें, बी प्लस सी के आसपास मुझे स्ट्रिंग्स नहीं लगानी पड़ रही, स्ट्रिंग्स नहीं लगानी पड़ रही, इसलिए सिस्टम कहेगा कि ओके भाई, इसने स्ट्रिंग्स नहीं लगाई, मतलब कि ये कोई वेरिएबल है, तो वो ऊपर जाके देखेगा अच्छा ये वेरिएबल था, चलो भाई इसको हम प्रिंट आउट करा देते हैं। अगर मैं इसके इर्द गिर्द स्ट्रिंग्स लगा दूंगा, तो सिस्टम कहेगा ओके जी, एज इट इज मैंने इसको ऐड करके बी प्लस सी दे देना है। खैर, अभी मैं ये रन करूंगा, सो वी विल गेट द आउटपुट एज 9। ठीक है जी, गुड टू गो। हमने एडिशन देख ली है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, विद वेरिएबल्स हमने ये स्ट्रिंग्स को स्टोर करके चेक कर लिया है, एंड मैनी देर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल्स। अगर मैं सेम एज इट इज, आई गेस वेरिएबल्स का आपको आइडिया हो गया होगा। हम्म, सेम सेम सेम। ओके जी, अब हम जो है वो इनपुट्स करते हैं, क्योंकि वेरिएबल का आई होप कि दिस विल बी इनफ। आप वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं, इट इट डिपेंड अपॉन यू। जैसे यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू स्टोर किया ना हर मैन, आई गेस ये वेरिएबल, हाँ, ए की वैल्यू मैंने स्टोर किया ना हर मैन। यहाँ पे आप ए की बजाय रख सकते हैं नेम, इसका वेरिएबल का नाम रख लें नेम, वेरिएबल ही बनाना है ना, कोई भी अपनी मर्जी से वेरिएबल बनाए। ठीक है जी, ये थी हमारी वेरिएबल की प्रैक्टिस। नाउ वी हैव हियर हेरिंग एंड वी, अच्छा जी, यहाँ से यूज करना है, ठीक है जी, ओके। नाउ वी हैव इनपुट्स। इनपुट का क्या मतलब है कि
अगर मैंने किसी से इनपुट लेना है या मैंने कोड बनाया है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कोड दिखाऊं अपने भाई को। मैं कहूँगा कि आजू भाई मेरा कोड देखो, वो रन करेगा कोड। तो कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कोड मेरे भाई से पूछे। अब मैं अपने कोड को थोड़ा प्रैक्टिकल करना चाह रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ सम, खैर छोड़ें, अभी मैं बनाऊंगा फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। इनपुट क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। जैसे अगर मैं कोड चलाऊंगा ना, वो मेरे से एक सवाल पूछेगा। क्या सवाल पूछेगा? लेट से यहाँ पे ऊपर हमने वेरिएबल बनाया था ए इक्वल टू हर मैन। अब मैं बताता हूँ ए इक्वल टू इनपुट, इसका ये हमारे पास फॉर्मेट होता है। और जब हम इसको स्ट्रिंग्स देंगे, स्ट्रिंग के अंदर हम उसे देंगे इनपुट। स्ट्रिंग के अंदर हम उसे कोई क्वेश्चन देंगे। When I will run the code, you will get it. What is your name? अब what is your name? It is what it is doing कि a equal to input what is your name। मतलब क्या पूछेगा कि हाँ भी आपका नाम क्या है, अपना नाम बताएं। When I will run this, now see, it is asking me what is your name। I will say okay, my name is Herman। When I will run it, I this time entered enter, only enter। I didn't run the code again। मैंने हरमैन लिखा है, तो उसने कहा, उसने आगे कुछ भी नहीं किया। अब देखिए नेम और हरमैन के दरमियान स्पेस नहीं आ रही, क्योंकि नेम के बाद उसने डायरेक्ट ही प्रिंट आउट कर दिया। इसके मोर लॉजिकल फॉर्म बनाने के लिए मैं आगे कोलन डालता हूँ, स्पेस डालूंगा, नाउ इट विल मेक सेंस। व्हाट इज योर नेम? हरमैन। ठीक है जी, ये अब हमारे पास इनपुट करता क्या है। ए में उसने हमसे इनपुट लिया, जो भी हम उसे वैल्यू देंगे वो वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने उसे वैल्यू दी थी हर मैन, तो अगर मैं अब यहाँ पे प्रिंट ए करके चेक करूंगा, वो हमें क्या कह रहा है? हर मैन। सिमिलरली मैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर भी सेम वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने नाम रखा है नेम, सो मैंने प्रिंट भी नेम करवाना है। नेम इज इक्वल टू इनपुट व्हाट इज योर नेम। अब जो भी वैल्यू आएगी इनपुट करने के बाद, वो नेम में स्टोर हो जाएगी। ओके, नेम में स्टोर हो जाएगी। देन आई विल रन दिस अगेन। व्हाट इज योर नेम? आई विल से ओके, माय नेम इज लेट्स से जियान। ओके, आई विल प्रेस एंटर, स्पेलिंग जैसे भी हैं। प्रिंट नेम, अब मैं कह रहा हूँ कि जो भी नेम की वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। तो वो क्या कह रहा है? ओके जी, जियान। ठीक है जी, ये इनपुट का बेसिक हमें आइडिया हो गया, आई होप सो। इसमें ही अगर मैं करना चाहूँ नंबर, एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ। नंबर इज इक्वल टू इनपुट एंड देन से राइट अ नंबर। ओके, सेम मैंने कोलन के बाद स्पेस दिया है ताकि लॉजिकल लगे। आई विल रन दिस, राइट अ नंबर। ये मेरे से कह रहा है कि राइट अ नंबर, और जो भी मैं नंबर दूंगा उसकी वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। लेट मी से 54। 54 मैंने एंटर किया है। अब यहाँ पे नंबर में क्या वैल्यू स्टोर होगी है? 54। सो इफ आई राइट प्रिंट नंबर, ओके, आई एम गेटिंग द 54। पर अब यहाँ पे एक मसला है। वो मसला क्या है कि अगर मैं आपको खाली नंबर लिख के बताऊं, नंबर मैंने प्रिंट किया, अब देखें, अब 54 किस में है? स्ट्रिंग्स में है। और प्रिंट नंबर किस में है? स्ट्रिंग्स के बगैर है। वो हमने ऊपर देखा था कि जो प्रिंट स्टेटमेंट होती है वो स्ट्रिंग्स शो नहीं करता। लेकिन जब मैं खाली नंबर प्रिंट आउट कर रहा हूँ तो वो क्या है? स्ट्रिंग में है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि 54 की डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। मतलब 54 पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता अगर हमने इसको एज अ ये इनपुट में लिया है। सो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला कि इनपुट इज ऑल्सो इन द डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग। अब कोई भी इनपुट लेंगे ना, उसकी डाटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। इनपुट में मैं जो भी वैल्यू दूंगा, जो भी वेरिएबल वो बनाएगा, उसकी वैल्यू स्ट्रिंग्स में होगी। आई कैन, आई एम मेकिंग हियर ए पॉइंट। इनपुट ऑलवेज कंटेन वैल्यूज इन स्ट्रिंग्स। इनपुट की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा स्ट्रिंग में होगी, इंटीजर में नहीं होगी। इंटीजर में हमें उसकी कन्वर्जन करनी पड़ेगी। कन्वर्जन कैसे होगी? कन्वर्जन करने के लिए हम सीधा साधा उसे कह देंगे कि इंट एंड नंबर। वो क्या करेगा कि नंबर को इंट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि
इंटीजर में। ओके, इट इज नाउ गिविंग मी 54 जब मैंने इसको रन किया है। ठीक है जी, इसको मैंने एक दफा रन नहीं किया, मैंने रिमूव कर दिया है। तो यहाँ से हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रिंग्स की, हमेशा स्ट्रिंग कह रहा हूँ, कि इनपुट्स की डाटा टाइप हमेशा क्या होती है, हमेशा होती है इनपुट्स की डाटा टाइप स्ट्रिंग। ओके, गुड टू गो, नाउ वी हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनपुट स्टेटमेंट्स एंड ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट चीज जो इस लेक्चर की लास्ट चीज मैंने यहाँ पे ऐड किया है, एडिंग एलिमेंट्स, एडिंग वेरिएबल्स इन प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, नाउ इट इज समथिंग एडवांस्ड। हम्म we will say advanced print, not that much advanced, but it is something, it is something. ओके, एडवांस प्रिंट स्टेटमेंट्स। इसमें क्या होगा, बेसिकली हमारे पास हम प्रिंट स्टेटमेंट्स के अंदर कोई वेरिएबल्स यूज करेंगे। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल था नेम, हमने यहाँ पे बनाया हुआ है नेम इज इक्वल टू व्हाट इज योर नेम, जियान। मतलब कि नेम के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, जियान। ठीक है, मैं कोई और वेरिएबल बना दूंगा, स्टूडेंट, कोई भी नाम बना सकते हैं हम। और उसके अंदर हम कोई एक दफा हम इनपुट स्टेटमेंट नहीं लेते, एक दफा हम खाली वेरिएबल बनाते हैं। नेम जो है, नेम है हमारा अहमद, अहमद। ओके, नाउ मैं इसको रन नहीं कर रहा क्योंकि रन करने से मुझे कुछ मिलेगा नहीं। मैं कहूँगा प्रिंट योर नेम इज, अब मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट की वैल्यू है ना, वो इसके आगे प्रिंट आउट हो जाए। योर नेम इज, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसके यहाँ से यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा एक अदद प्लस। प्लस डालने के बाद मुझे चाहिए अहमद, अहमद चाहिए जिसकी वैल्यू किसमें है, स्टूडेंट में। तो आई विल से प्लस स्टूडेंट, व्हाट इट विल गिव मी, योर नेम इज अहमद, योर नेम इज अहमद। लेकिन अहमद और इस के दरमियान में स्पेस नहीं है, आई होप यू कैन सी दैट। सो इस के बाद यहाँ पे मैं एक स्पेस इंट्रोड्यूस करा दूंगा, योर नेम इज अहमद। नाउ इट इज समथिंग प्रैक्टिकल। अगर मैं इसी तरह स्टूडेंट की वैल्यू रख दूं अली, it will say your name is Ali. Now, what is more practical way? More practical way होगा कि हम पहले से नेम इनपुट ना करें, पहले से हमने नेम उसे नहीं देना, हम इनपुट में नेम मांगेंगे कि हाँ जी भाई पहले मुझे नाम बताओ। तो मैं एक नया वेरिएबल बना दूंगा, स्टूडेंट 1 इक्वल टू इनपुट। यहाँ पे मैं इनपुट कराने वाला हूँ और क्वेश्चन मेरा होने वाला है, इनपुट के अंदर हमेशा हमारा क्वेश्चन आएगा। ओके, राइट योर क्वेश्चन या फिर जो भी वैल्यू आप चाहते हैं, राइट योर नेम। ठीक है, ये क्या करेगा, इनपुट क्या करता है हमें पता है, इनपुट इनपुट लेता है कि भी हाँ जी बताओ मुझे, कुछ बताओ मुझे, ये जो सवाल है इसका जवाब दो। और ये करने के बाद स्टूडेंट 1 में वैल्यू स्टोर हो जाएगी ना, हो जाएगी। ठीक है, एक दफा मैं ना ये कोड रन नहीं कर रहा, मैं इसके नीचे एक सेल डाल रहा हूँ और इस सेल को कंप्लीट करने के बाद ये मैं कोड रन करूंगा। आई होप यू विल गेट इट। यहाँ पे मैं प्रिंट क्या करवाना चाहता हूँ, प्रिंट योर नेम इज, और इसके अंदर मैंने प्लस करवाना है, प्लस करवाना चाहता हूँ मैं स्टूडेंट 1। आई होप कि यू आर गेटिंग द रीजन व्हाई वी आर एडिंग, कि ये एडिशन काम कैसे कर रही है। ये एडिशन ऐसी काम कर रही है जैसे ये वाली एडिशन काम कर रही है। यहाँ पे हमने हरमैन डाटा साइंटिस्ट को ज्वाइन किया था, यहाँ पे हम अब वेरिएबल को ज्वाइन कर रहे हैं, सेम बात है, वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर होगी। अब हम कह रहे हैं स्टूडेंट 1, स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट 1। अब अगर मैं इसको प्रिंट रन करूंगा, वो मुझे एरर दे देगा क्योंकि स्टूडेंट 1 उसे पता ही नहीं है कौन। स्टूडेंट 1 वाला हमने अभी तक कोड रन ही नहीं किया। इसको मैं रन करूंगा। ओके, हमने पूछा था राइट योर नेम, राइटिंग माई नेम एज अली, एंटर। ठीक है जी, हमारा इतना काम हो गया, स्टूडेंट 1 का नाम क्या स्टोर हो गया है, अली। अब मैं नीचे जाके इसको रन करूंगा, वो कह रहा है योर नेम इज अली। अगर मैं स्टूडेंट 1 का नाम जो है दोबारा से करूं अहमद, एंटर, और इस कोड को दोबारा रन करूं, योर नेम इज अहमद। अब वो इनपुट स्टेटमेंट लेना सीख गया है।
Instead of doing in these two steps in two cells, we will cut it and paste it here. Okay, now this line contain nothing, इस लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है जी, अब देखिए अब हमारे पास टू लाइंस कोड आ गया है। ये क्या करेगा, ये सबसे पहले तो इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद वो वैल्यू स्टूडेंट वन में स्टोर कर लेगा, और फिर बाद में हमने उसे कहा है कि ठीक है भाई प्रिंट कर दो। Write your name. Let's say my name is Alex and enter it. Your name is Alex. Okay. We can now do something like these in Python. ठीक है जी। Write your name Alex. Your name is Alex. Good to go. I hope you get these input statements कि कैसे हमने एडिशन की है। और सेम अगर हमने एडिशन करनी हो इंटीजर की, राइट, लेट मी से के प्रिंट योर नंबर, योर गिवन नंबर इज, मतलब कि कोई गिवन नंबर है कोई भी, और वो इसके पहले हम एक वेरिएबल बना देते हैं नंबर इक्वल टू इनपुट एंड देन राइट ए नंबर। ये मेरा एक वो क्वेश्चन है जो कि मैं उससे करने वाला हूँ, और इसका मैंने एक इनपुट स्टेटमेंट बना दी है। और इसको मैं क्या चाहता हूँ कि जो नंबर है ना, क्योंकि नंबर है ना 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकता है ना, तो इसके लिए मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इंटीजर में। अब इनपुट को डायरेक्ट इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना करना होता है, तो अभी सबसे शुरू में जाओ इंटीजर लगा दो और बाकी सारी चीजें उसके अंदर ब्रैकेट्स में। ठीक है, आई होप यू गेट इट कि मैंने क्या किया है यहाँ पे। हमारे पास इनपुट की वैल्यू आनी थी स्ट्रिंग में, लेकिन हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में कर लिया है। और बाद में मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, योर गिवन नंबर इज, और गिवन नंबर में मैं ऐड करना चाहूंगा नंबर। ठीक है भाई, इट विल बी गिविंग अस एरर, राइट अ नंबर, लेट मी से 34। एंड देन जब मैंने किया है इसे एंटर, तो ये क्या कह रहा है कि कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। क्या स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने क्या कहा है, एक हमने उसे स्ट्रिंग दी है योर नंबर, योर गिवन नंबर इज, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पे हमने इंट लगा दिया था। तो वो कह रहा है कि नहीं यार, इंटीजर और स्ट्रिंग को हम ऐड नहीं कर सकते। हम किसको ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग और इंटीजर को नहीं कर सकते। तो मैं कहूँगा ठीक है यार, ये जो नंबर है ना, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, स्ट्रिंग में। ये हमने डाटा टाइप की कन्वर्जन की है, और ये बहुत अच्छी चीज है। अब देखें, पहले हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कर रहे हैं, और बाद में इंटीजर को स्ट्रिंग में कर रहे हैं। नाउ व्हेन वी विल रन इट, लेट मी से अगेन 34, राइट अ नंबर, एंटर, योर गिवन नंबर इज 34। अब जो हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर नंबर है उसकी टाइप है स्ट्रिंग, और जो हमारे पास ऊपर इनपुट में है उसकी टाइप है इंटीजर। हालांकि डिफॉल्ट में उसकी भी स्ट्रिंग आनी थी, लेकिन मैंने समझाने के लिए, और ये अच्छी प्रैक्टिस है कि हम नंबर को इंटीजर में ही रखें, जब जरूरत पड़े हम उसे स्ट्रिंग में कर लें, वरना हम उसे इंटीजर में ही रखें। सो दिस वाज अ बेसिक 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 वेरी बेसिक ऑफ पाइथन, एंड दिस वाज द एडवांस्ड प्रिंट स्टेटमेंट। इतनी भी कोई एडवांस नहीं थी, बट स्टिल आई होप यू गेट इट। इसी की बेस पे मैं एक छोटा सा मॉडल बना के आपको दिखाता हूँ। छोटा सा मॉडल, आपको मजा आएगा। लेट्स टेक ए नेम, नेम इज इनपुट, एंड व्हाट इज योर नेम। यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट ले रहे हैं एज। अब मैं एज का भी इनपुट लेना चाहता हूँ। एज हमारे पास क्या आ जाएगी कि व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज। उसके बाद मैं करना चाहूंगा जेंडर। ओके, जेंडर इज इक्वल टू इनपुट, ये सब मैं इनपुट स्टेटमेंट ले रहा हूँ। राइट योर जेंडर। ठीक है, यहाँ पे मैं कोलन और स्पेस इसलिए दे रहा हूँ ताकि लॉजिकल लगे, वरना कोई वो नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये मैंने तीन इनपुट्स ले लिए। इसके बाद मैं उसको बताऊंगा कि ओके जी, एक प्रिंट स्टेटमेंट है, उसके अंदर मैं कहूंगा योर नेम इज, योर नेम इज, एंड प्लस करूंगा उसमें नेम, जो कि ऊपर मैंने वेरिएबल बनाया है, फिर प्लस करूंगा स्ट्रिंग्स में योर
एंड योर एज इज, यहाँ पे मैंने स्पेस इसलिए दी है ताकि एंड और पीछे नेम में स्पेस आए प्रिंट स्टेटमेंट में। यू विल गेट इट व्हेन आई विल रन इट। एंड योर एज इज, एज हमारी क्या है जी? एज, एज वेरिएबल मैंने बनाया था, वही यूज मैंने कर लिया है। और उसके बाद एंड योर जेंडर इज, आपका जेंडर क्या है जी? जेंडर। ठीक है, अब वो हमसे तीन आउटपुट्स लेगा और एक प्रिंट स्टेटमेंट देगा। व्हेन आई विल रन इट, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज लाइक हरमैन। व्हाट इज योर एज? माय एज इज लाइक ऑलमोस्ट 18 और 19। एंड ओहो आई, देखिए मैंने यहाँ पे 19 के साथ एक गलती से स्लैश भी डाल दिया। खैर उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कोड ऑलरेडी एक एरर देने वाला है। व्हाट इज योर जेंडर? मेल। ओके, एरर नहीं दिया इसने। एरर, अच्छा एरर नहीं दिया, ओके एरर क्यों नहीं दिया? योर नेम इज हरमैन, पहले आप कोड देख लें। योर नेम इज हरमैन एंड एज इज 19 एंड जेंडर इज मेल। मैं एरर की क्यों बात कर रहा था? क्योंकि आई वॉज गेसिंग कि मैंने इसको इंटीजर फॉर्म में दिया है, क्योंकि एज क्या है? 19, विच इज ए इंटीजर। लॉजिकल बात है, हमारी एज जो है वो इंटीजर है, कोई और स्ट्रिंग्स तो नहीं है ना, मैंने स्ट्रिंग नहीं दी। तो यहाँ पे वो सेम एरर दे देगा। आई, मुझे लगा था कि मैंने इंटीजर में किया है तो एरर देगा, लेकिन उसने एरर नहीं दिया। इट इज गुड। ठीक है, एरर अगर आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ एरर कैसे का आएगा। इसको मैं क्या करना है? इंट फॉर्म में रखना है, इंटीजर मतलब। व्हेन आई विल रन इट, माय नेम इज हरमैन, माय एज इज 18 एंड माय जेंडर इज मेल। व्हेन आई विल क्लिक एंटर, ये क्या कह रहा है? कैन ओनली कंकेटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। सेम वही एरर जो हमने थोड़ी देर पहले फेस किया था कि स्ट्रिंग और इंटीजर ऐड नहीं हो सकते, काइंडली आप स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को ऐड करें। तो यहाँ पे जो एज की डाटा टाइप है वो मैं कर लूंगा स्ट्रिंग। Okay, now I will run it again. My name is Herman, my age is 13, and my gender is male, and I will click enter. Your name is Herman, and age is 13, and gender is male. And मेल के आगे एक फुल स्टॉप आना चाहिए आई गेस। तो फुल स्टॉप डालने के लिए मैं प्लस कर दूंगा, और प्लस के अंदर स्ट्रिंग्स में डालूंगा एक डॉट। इट विल गिव अस बार बार टाइपिंग करनी पड़ रही है, बट ओके जी। नाउ इसके अलावा आप कोई भी मॉडल बना सकते हैं इसके जरिए। इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। आप अभी एक वीडियो पोस्ट करें, कोई ऐसे का मॉडल बनाएं, और उसमें आप कोई भी चीज़ इनपुट करवा सकते हैं, नेम एज जेंडर। आई वुड सजेस्ट कि इससे कोई डिफरेंट चीज़ करें, लाइक फिजिक्स मार्क्स। योर फिजिक्स मार्क्स इज इतने, और इतने क्या होगा? वो जो इनपुट आपने लिया होगा। आप कुछ भी, आप कुछ ऐसे कर सकते हैं कि मार्क्स is equal to input, write your marks, write your marks। ठीक है जी, ऐसे करके आप कुछ कर सकते हैं। और फिर उस पे आप बाद में कह सकते हैं ठीक है योर फिजिक्स मार्क्स इतने, बायो मार्क्स इतने, केमिस्ट्री मार्क्स इतने, एंड दिस एंड दैट। ये आपको इलॉजिकल लग रहा होगा क्योंकि पहले हमने खुद अपना डाटा दिया है, और वो हमारे डाटे पे बेस्ड एक सेंटेंस बना के दे रहा है, जो कि काफी स्टूपिड चीज हो सकती है, बट फॉर प्रैक्टिस इट इज गुड। अब हमारे पास एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बेसिकली ये भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी। तो इसके ऊपर हम एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन which I planned for this video. hmm I will write just like practical application, और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होने वाली है? एक कैलकुलेटर। हाउ टू मेक अ कैलकुलेटर इन पाइथन। ठीक है जी। ओके, मैं क्या चाहता हूँ कि एक बेसिक मैंने कैलकुलेटर बनाना है। बेसिक कैलकुलेटर बनाने का तरीका क्या होगा कि यूजर मुझे इनपुट दे कि दो नंबर्स हैं, फलाना और फलाना, उनको ऐड कर दो, या फिर माइनस कर दो, या फिर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर डिवाइड कर दो। दिस कैन बी द ऑपरेशन आई कैन परफॉर्म। या फिर स्केयर कर दो, या फिर अभी एडवांस में ऐसे हम नहीं जा रहे। तो दो नंबर्स आने हैं हमारे पास। मैं कह दूंगा नंबर वन इज इक्वल टू इंट इनपुट। इंट इनपुट, क्योंकि उसकी डाटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। और इनपुट हमने क्या करवाना है? इनपुट हम करवाना चाहते हैं कि राइट नंबर। ओके जी, यहाँ पे वो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा।
और दूसरा नंबर भी होगा हमारे पास, नंबर 2 इज इक्वल टू इंट, क्योंकि कैलकुलेशंस दो नंबर पे परफॉर्म होंगी ना, तो यहाँ पे हम कह देंगे राइट एन अदर नंबर। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट आ गए हैं, राइट आ नंबर एंड राइट अनदर नंबर, यहाँ से दो इनपुट्स लेगा। उसके बाद मैं कहता हूँ कि ठीक है, अब या फिर वो प्लस करवाना चाहेगा, या फिर माइनस, या फिर मल्टीप्लाई, या फिर डिवाइड। अब ये या फिर वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कि हम ये भी देखेंगे वो करवाना क्या चाहता है, और ये भी देखेंगे वो कैसे होगा। वो हमें आता है कि कैसे होगा प्लस माइनस, लेकिन अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि करवाना क्या चाहता है आखिरकार बंदा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं, लेकिन मैं इसको एज सिंपल एज पॉसिबल रखना चाहता हूँ। तो हम कोई इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं यूज करने वाले, हम एक बेसिक कैलकुलेटर बनाएंगे जो सारा कुछ दे देगा। इफ एल्स स्टेटमेंट हम नेक्स्ट वीडियो या फिर कभी और यूज करके दिखा देंगे। ठीक है जी, मैं क्या चाहता हूँ, इफ एल्स स्टेटमेंट अगर मैंने वीडियो डाली हुई, आई विल, मैं यहाँ कहीं उसका लिंक दे दूंगा। ओके, अगर नहीं बनाई हुई, अगर बना ली हुई तो क्या पता मैं देना भूल जाऊं, तो डोंट वरी। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 हमारे पास आ गए हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि प्रिंट देयर सम इज, सम कितना होगा, सम होगा हमारे पास नंबर 1 प्लस नंबर 2, है ना। सम हमारे पास यही होगा ना। अब मैंने यहाँ पे देखें, स्ट्रिंग्स के अंदर मैं दो वेरिएबल्स को ऐड करवा रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। ओके, आई होप के यू गेट इट, गॉट इट। अब इसके लिए बेसिकली ये स्ट्रिंग प्लस इंटीजर होगा ना, क्योंकि इंटीजर, ये दो इंटीजर्स हैं और दो इंटीजर्स का सम इज ऑल्सो इंटीजर। तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, स्ट्रिंग तो, स्ट्रिंग और इंटीजर की एडिशन हो ही नहीं सकती, तो इसकी जो डेटा टाइप है ना वो स्ट्रिंग कर देना, मैंने पाइथन को बता दिया है। ओके जी, इसके बाद मैं कहूँगा कि प्रिंट देयर डिफरेंसेस, डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, str एंड नंबर 1 माइनस नंबर 2। आप ये str लिखे बगैर भी ट्राई कीजिएगा, देन एरर आएगा, फिर ऐसे ट्राई कीजिएगा, एरर आएगा, वैसे ही प्रैक्टिस होती है ना एरर देख के। एंड देयर प्रोडक्ट इज, एंड उसका प्रोडक्ट क्या होगा, str नंबर 1 एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। ठीक है जी, तीन चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब हम चाहते हैं कि ओके डिवीजन भी आ जाए। ये डिवीजन इज, ये इतना प्रैक्टिकल वे नहीं है। आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट, क्या हमें गेट हो रहा है जी, स्ट्रिंग एंड नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। ओके जी, आई होप के यू गेट इट। हमने पहले यहाँ पे इंटीजर इसलिए लगाया है ताकि कैलकुलेशंस हो जाएं। कैलकुलेशंस स्ट्रिंग में हमारे मतलब की कैलकुलेशन नहीं होती, इसलिए हम चाहते हैं इंटीजर। और बाद में हमने डाटा टाइप चेंज की है ताकि जो है वो, ये पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा इसके अंदर का, उसके बाद वो कहेगा ठीक है जो भी वैल्यू आई है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो कहेगा ठीक है जो भी वैल्यू आई है उसको स्ट्रिंग में कन्फर्म कर दो। आई होप यू गेट इट। उसके बाद हम इसकी पावर भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी के हम लिए हम वो नहीं कर रहे। जब मैं इसको रन करूंगा, ओके, तो यहाँ पे तो मसला आ गया। मसला क्या आया है कि इनवैलिड सेंटेक्स, सेंटेक्स गलत है जी। कि कहाँ पे सेंटेक्स गलत है, लाइन नंबर 4 में। तो लाइन नंबर 4 हमारी ये बन रही है, यहाँ पे हम बेसिकली एडिशन का साइन डालना भूल गए हैं। पर हैव्स यू फॉरगॉट अ कॉमा, वो कह रहे हैं आप कॉमा शायद भूल गए हैं। लेट्स ट्राई कॉमा। कॉमा के बाद हम जब हम ट्राई करेंगे, अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है लाइन 6 में भी प्रॉब्लम है, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, 6 में भी वो कह रहा है परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। तो यहाँ से हमें पता चला जो काम ऐड का साइन कर रहे हैं ना प्रिंट स्टेटमेंट में, वो कोमा का साइन भी कर सकते हैं, कोमा भी कर सकते हैं। लेकिन हम एक, जो प्लस है वो प्रैक्टिकल चीज है, मतलब कि पता चल रहा है कि दो चीजों को हम ऐड कर रहे हैं, दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स की एडिशन कर रहे हैं। स्ट्रिंग्स की एडिशन हमने पहले देखी थी, दो चीजों को इकट्ठा करके लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने हर एक के साथ प्लस प्लस का साइन डाल दिया।
ओके, अब वो मुझे क्या कह रहा है, राइट आ नंबर। लेट्स सी, मैंने कोई अपने नंबर से, ये देखें ये नंबर दे दिया है मैंने, राइट अनदर नंबर दिस। ओके, मैंने दो उसको काफी बड़े नंबर दे दिए हैं। अब जब मैं इसे रन करूंगा तो इसे मुझे ये सारा कुछ देना चाहिए। ओके, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, राइट अ नंबर राइट अनदर नंबर। ये वो दो स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने इनपुट में कही थी। उसके बाद वो कह रहा है देयर सम इज इतना, देयर सम इज इतना, कितना कितना, इन दोनों को ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी, एंड देयर डिफरेंस इज ये, इनका डिफरेंस ये आया है कि मतलब कि इनको जब माइनस करेंगे तो ये आएगा। यू कैन वेरीफाई दैट ऑन कैलकुलेटर ऑल्सो। देयर प्रोडक्ट इज, जब उनको मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यू आई है, एंड आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट नंबर वन डिवाइडेड बाय नंबर वन। ओके, लेट हियर सी, नंबर वन डिवाइडेड बाय नंबर टू करना है। बेसिकली डिवाइड की फॉर्म में टू डिवाइडेड बाय थ्री अगर हम करें, टू डिवाइडेड बाय थ्री, तो यहाँ पे हम वन डिवाइडेड बाय टू करें। ओके, गुड, 1/2 दोबारा से आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इजी नंबर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कैलकुलेशन सही हो भी रही है कि नहीं। मैं दे रहा हूँ इसे लाइक लेट से 100, एंड मैं दे रहा हूँ इसे 4। तो क्या कह रहा है, देयर सम इज 104, मतलब कि जब 100 और 4 को प्लस किया है तो 104 आया है। देयर डिफरेंस इज इतना, मतलब कि जब 100 में से 4 को निकाला है तो इतना आया है। देयर प्रोडक्ट इज, मतलब कि 100 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 400, एंड आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट 100 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 25। वी नो दैट 100 डिवाइडेड बाय 4 इज 25। तो यहाँ पे हमने बेसिकली किया क्या, हमने डेटा टाइप्स को चेक किया है। यहाँ पे हमारे काफी कुछ कवर हो रहा है। हमारी एक तो जो है वो वेरिएबल्स, हमने वेरिएबल्स का यूज किया है। उसके अलावा हमने यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट का यूज किया है। उसके लिए अलावा यहाँ पे हमने लेट से मैथमेटिकल ऑपरेशन भी यूज किए हैं। उसके अलावा हमने प्रिंट स्टेटमेंट्स, जो जिसको हमने एडवांस प्रिंट स्टेटमेंट का नाम दिया है, वो यूज किया है। और मेनली हमने डाटा कन्वर्जन, डाटा कन्वर्जन, डाटा कन्वर्जन इज वेरी नोटेबल। ये अक्सर भूल जाता हूँ मैं भी, तो इस पे जरा फोकस करना है। डाटा कन्वर्जन हमने की है, और उसके अलावा हमने अपना जो नया नाम दिया है एडवांस्ड प्रिंट स्टेटमेंट यूज की हैं, प्रिंट स्टेटमेंट्स। और हमने एक कैलकुलेटर बना लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अपने कैलकुलेटर पे। अगर आपने वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस की है कैलकुलेटर की, वेल एंड गुड, वरना अभी दोबारा से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। वैसे ही बोल दिया, पता नहीं। हाँ, प्रैक्टिस रियली मेक्स यू परफेक्ट। कि यहाँ पे आई होप कि यू गेट इट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, एंड दिस वाज द बेसिक कोड। अगर यू कैन टेक अ आइडिया, दिस वाज, हमने शुरू कहाँ से किया है, हमने पहले प्रिंट स्टेटमेंट चेक किए हैं, फिर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन चेक किए हैं, फिर हमने डाटा टाइप्स चेक किए हैं। उसके बाद हमने, अगर आपको कोई चीज़ देखें डाटा टाइप्स, यहाँ पे आप पोज करके देख सकते हैं कि अच्छा ये फलानी चीज़ फलानी चीज़ फलानी चीज़। ओके, वेरिएबल्स हमने चेक किए हैं, वेरिएबल कैसे बनता है, होता क्या है। इनपुट हमने चेक किया है, जो भी इनपुट देते हैं वो बाद में वेरिएबल बन जाते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। एंड एडवांस प्रिंट स्टेटमेंट चेक किए हैं हमने, यहाँ पे भी आप पोज करके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने बनाई है, जो कि चीज़ों को देखें काफी अच्छे से जो है वो कर रही है, प्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे बेसिकली दो चीजें, अगर मैं इसको मैनिपुलेट करना चाहूँ ना, कि राइट अ नंबर राइट एन अदर नंबर, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट ये वाले स्टेटमेंट्स ना आए, एक लाइन छूट जाए, एक लाइन छोड़नी चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा ओके, यहाँ पे जो है ना नीचे, यहाँ पे प्रिंट खाली स्ट्रिंग्स से करेंगे। ओके, भी एक लाइन छोड़ देंगे, फिर बाकी सारा कुछ करना है। इट विल गेट द पॉइंट, एंड आई विल रन इट। Let's say one number is 4, other number is 3, and now this seems pretty good, जिसमें एक लाइन छोड़ दी है और फिर हमारे सारे फंक्शन है मैथमेटिकल। ओके, दिस इज आई थिंक गुड थिंग। हमने एक वेरी बेसिक कैलकुलेटर बनाया है। इसको आप कुछ भी प्रिंट आउट करा सकते हैं। यहाँ पे चाहे आप प्रिंट आउट करा दें कि योर कैलकुलेटर इज डूइंग दीज फंक्शंस, और फिर बाद में ये आ जाएगा। सो इट विल बी मोर प्रैक्टिकल। फिर अपने बहन भाइयों को दिखाएगा, देखे मैंने क्या बॉम चीज बना ली है। इट इज गुड थिंग। ओके, आई होप यू गॉट इट, यू गॉट ऑल द पॉइंट्स ऑफ बेसिक पाइथन।
and we will be doing further in the next videos. I will try to make a playlist of whole Python series, और उसके अलावा इफ एल्स स्टेटमेंट जिसका मैंने अभी जिक्र किया था कैलकुलेटर बताते हुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम जल्द करेंगे। हम्म। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू गेट इट, यू गेट द बेसिक पॉइंट्स एंड यस।